जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। लेकिन हिंदू धर्म की महानता का प्रसार लेके बैठा हूँ, इसीलिए मेरा गला दबोचा जा रहा है। आज तक जो भी मेरे पर केस आरोप लगे, बच्चों की हत्या करवाई, फलाना कराया, सब के सब फर्जी निकले और ये केस भी फर्जी ही है, फर्जी निकलेगा। 5 से लेकर 2014 तक का आप रिकॉर्ड देख लीजिए किस तरह से हिंदू धर्म के लिए को अटैक किया गया। पहले स्वामी जयेंद्र सरस्वती को अरेस्ट किया गया दिवाली की रात पे, और उसी दौरान बाबा रामदेव के मंच को आग लगाकर उनको हत्या करने का प्रयत्न किया था दिल्ली में, और उनको औरतों के कपड़े पहनकर भागना पड़ता, अपनी जान बचानी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, परम पूज्य बापूजी के आश्रम से 2 बच्चों की अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आश्रम के ऊपर हमले कराए जाते हैं। जो साधक वहां भजन करने आ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा मनाने आ रहे हैं, उनके बसों में आग लगाई जाती है, कारों में आग लगाई जाती है, लोगों को, औरतों को, बच्चों तक को पीटा जाता है, मारा जाता है, लहूलुहान किया जाता है। और उसके बाद शुरू होता है धर्मांतरण को रोकने वाले परम पूज्य बापूजी को कैसे फंसाया जाए। हेलीकॉप्टर क्रैश कराया जाता है, बापूजी कुछ नहीं होता है, बापू अपने ईश्वरीय चमत्कार से, अपने सामर्थ्य से बच जाते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, बापूजी की संस्था आगे बढ़ती जा रही है, बापूजी के गुरुकुल खुलते जा रहे हैं, बच्चे हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे, योग जानेंगे, प्राणायाम जानेंगे, तो हमारा धर्मांतरण का क्या होगा। तब फिर लास्ट में खड़े कर देते हैं किसी को, अरे आज तो भैया किसी को 10-20 हज़ार दे दो, कोई भी खड़े होकर आरोप लगा दे, आपके ऊपर आरोप लगा दे, भैया मेरे साथ तो कल नीलेश भाई ने ये किया था। 12 साल तक एक संत के जीवन का अनमोल 12 साल उन्होंने बर्बाद कर दिया, जो राष्ट्र के हित के लिए था, जो सनातन धर्म के लिए था, जो हिंदुओं के लिए था। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या संसद में बैठे हुए जितने भी सांसद हैं उनका रिकॉर्ड चेक करिए, कितने % बलात्कारी हैं, कितने % भ्रष्टाचारी हैं, कितने % के ऊपर कत्ल का आरोप लगा हुआ है। ऐसे लोग संसद में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, क्यों उनको कारागार में नहीं डाला जा रहा है। किसी ने बस कह दिया और बिना आरोप सिद्ध हुए सीधे 12-12 साल उनको जेल में डाल दिया था, बिना पैरोल के। और उसी के जगह पे आप देख लीजिए फ्रैंको मुलक्कल, कर्नाटक का ईसाई पादरी, अपने ननों के साथ रेप करता है, एक नहीं कईयों के साथ। वो नने अपना लाज शर्म छोड़कर रोड पे उतरती है बैनर लेके कि हमको बचाओ, हमारे साथ इसने ऐसा किया, इसको जेल में डालो। भगवत गीता को बापू ने अपने साधकों के हृदय में जगाया है, इससे उनको जलन हो गई। इटाली में बैठा बैठा पोप, उसको मिर्ची लग गई, और उसके दलालों को इसने फिट कर दिया कि भारत को कैसे गुलाम बनाया जा रही है, बाबा बीच में आ रहे हैं, भैया इनको हटाओ। और इस तरह से परम पूज्य बापूजी के पीछे पड़ गई सरकार, पड़ गए जुडिशरी सिस्टम, पड़ गई मीडिया, पड़ गया। अब कहां जाएं बापू, 12 साल हो गया, कोई एक बता दो कि बापूजी के साधकों ने कहीं खड़े होकर कोई अराजकता फैलाई हो। बापू के साधक इस देश को अपना समझते हैं, यहाँ की संपत्ति को अपना समझते हैं, बापू के ऊपर आरोप लगाते हैं और 12 साल बंद कर दिया। इनके जुडिशरी सिस्टम में अगर दम है, अगर नेताओं में दम है, अगर शासन वर्ग में दम है, तो इमाम बुखारी को हाथ लगा के दिखाए। यहाँ केवल हिंदुओं के ऊपर मारा जा रहा है, हिंदुओं को ही दबाया जा रहा है। जो भी भारत के लोग सुन रहे हैं उनको हम सावधान करना चाहते हैं कि युगों युगों तक परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के कार्यों को, उनके शिष्यों की निष्ठा को याद किया जाएगा। इसलिए शासक सावधान हो जाए और परम पूज्य बापू जी को शीघ्रातिशीघ्र निर्दोष रिहा करे। तो ये जो धर्मांतरण है उसको रोकने के लिए बापूजी ने जो अपना योगदान दिया है, उसको अगर आज भारत का जुडिशरी सिस्टम हो, भारत का राजनीतिक जो भी राजनीतिक हस्तियां हो, भारत के जो भी शासक प्रशासक जो भी हो, और भारत का जो हिंदू वर्ग है, सनातन धर्म के प्रचारक जो बड़े बड़े संगठन हैं, हिंदू धर्म के संगठन हैं, वो अगर समझ जाएं तो अच्छा है कि बापूजी इस देश के लिए कितने उपयोगी हैं। और बापू जैसा संत युगों युगों में कभी कभी कोई होता है। 2005 से 2005 में सबसे पहले 2005 से लेकर 2014 तक का आप रिकॉर्ड देख लीजिए किस तरह से हिंदू धर्म के लिए को अटैक किया गया। पहले स्वामी जयेंद्र सरस्वती को अरेस्ट किया गया दिवाली की रात पे, और थोड़े दिन के बाद क्या होता है, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की उड़ीसा में हत्या हो जाती है, टुकड़े टुकड़े करके काट दिए जाते हैं। उसी दौरान आपने देखा होगा श्री राजीव दीक्षित जी, जो कितने बड़े प्रखर राष्ट्रवादी थे और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ कितना बड़ा वो रिस्क लेकर उनको एक्सपोज कर रहे थे पूरे देश में घूम कर बाबा रामदेव के साथ, उनका अचानक से देहांत हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। जबकि उनको हार्ट अटैक होना ये संभव ही नहीं है, वो इतने ज़्यादा
नेचुरल लाइफ जीने वाले हैं कि उनको हार्ट अटैक होना संभव नहीं और उनको हार्ट अटैक होता है। और उसी दौरान बाबा रामदेव के मंच को आग लगाकर उनको हत्या करने का प्रयत्न किया था दिल्ली में, और उनको औरतों के कपड़े पहनकर भागना पड़ता, अपनी जान बचानी पड़ती है। उसी दौरान थोड़ा और आगे आइए, उसी दौरान देख लीजिए आप, श्री आपने पुटपत्ती वाले सत्य साईं बाबा अचानक से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, परम पूज्य बापूजी के आश्रम से 2 बच्चों की अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आश्रम के ऊपर हमले कराए जाते हैं, आश्रम के साधकों के ऊपर पथराव किए जाते हैं। जो साधक वहां भजन करने आ रहे हैं, गुरु पूनम मनाने आ रहे हैं, उनके बसों में आग लगाई जाती है, कारों में आग लगाई जाती है, लोगों को, औरतों को, बच्चों तक को पीटा जाता है, मारा जाता है, लहूलुहान किया जाता है। उसके बाद 2009 में आश्रम के अंदर घुसकर सरकार की पुलिस पूरे आश्रम पे तोड़फोड़ करती है, घसीट के ले जाती है, लोगों को, साधकों को घसीट के ले जाती है और मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं, बिना किसी आरोप के, बिना किसी कोर्ट के आदेश के। और उसके बाद शुरू होता है धर्मांतरण को रोकने वाले परम पूज्य बापूजी को कैसे फंसाया जाए। तरह तरह के प्रयत्न किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश कराया जाता है, हेलीकॉप्टर क्रैश कराया जाता है। बापूजी कुछ नहीं होता है, बापू अपने ईश्वरीय चमत्कार से, अपने सामर्थ्य से बच जाते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, बापूजी की संस्था आगे बढ़ती जा रही है, बापूजी के गुरुकुल खुलते जा रहे हैं, 50-50 गुरुकुल खुल गए, वहां हिंदुत्व का प्रचार होगा, बच्चे हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे, योग जानेंगे, प्राणायाम जानेंगे, तो हमारा धर्मांतरण का क्या होगा। तब फिर लास्ट में खड़े कर देते हैं किसी को, अरे आज तो भैया किसी को 10-20 हज़ार दे दो, कोई भी खड़े होकर आरोप लगा दे, आपके ऊपर आरोप लगा दे, भैया मेरे साथ तो कल नीलेश भाई ने ये किया था। तो इतने बड़े संत के ऊपर किसी को भी खड़ा कर दिया और बोल दिया कि वो ऐसा किए वैसा किए करके 12 साल तक एक संत के जीवन का अनमोल 12 साल उन्होंने बर्बाद कर दिया, जो राष्ट्र के हित के लिए था, जो सनातन धर्म के लिए था, जो हिंदुओं के लिए था और उनके करोड़ों साधुओं के लिए था। उनके 12 साल अनमोल 12 साल बर्बाद कर दिए गए। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या संसद में बैठे हुए जितने भी सांसद हैं उनका रिकॉर्ड चेक करिए, कितने % बलात्कारी हैं, कितने % भ्रष्टाचारी हैं, कितने % के ऊपर कत्ल का आरोप लगा हुआ है, हत्याओं के आरोपी हैं। ऐसे लोग संसद में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, क्यों उनको कारागार में नहीं डाला जा रहा है? किसी ने बस कह दिया और बिना आरोप सिद्ध हुए सीधे 12-12 साल उनको जेल में डाल दिया था, बिना पैरोल के। और उसी के जगह पे आप देख लीजिए फ्रैंको मुलक्कल, कर्नाटक का ईसाई पादरी, अपने ननों के साथ रेप करता है, एक नहीं कईयों के साथ। वो नने अपना लाज शर्म छोड़कर रोड पे उतरती है बैनर लेके कि हमको बचाओ, हमारे साथ इसने ऐसा किया, इसको जेल में डालो। हाई कोर्ट क्या देता है उसको? बाइज्जत बरी। भैया आप बहुत निर्दोष हो, गंगा जल की तरह पवित्र हो आप। ये सब नने तो ऐसे ही बोल रही है, फालतू है। यह हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम का घपलापना है, दोगलापना है। जब हम होली खेलते हैं तब इनको पानी की बर्बादी दिखती है, और जब ईद में पूरे कत्ल, लाखों लाखों गाय काट दी जाती है, लाखों लाखों बकरे और क्या क्या काट दिए जाते हैं, उस समय खून की नदियां बहती हैं, तब इनको प्रदूषण नहीं दिखता है। जब हिंदू होली खेले, हिंदू जब पटाखे फोड़े दिवाली, तो उनको प्रदूषण दिखता है। तो ये जो जुडिशरी सिस्टम का दोगलापन है, इससे भारतवासियों को बचाना पड़े, भारतवासियों को जागरूक करना पड़ेगा। और वही बापू कर रहे थे। बापूजी ने अपने सत्संगों में आपने देखा होगा कि हिंदुओं को जगाया है, हिंदुओं का व्यसन छुड़वाया है कि अपने आत्मबल को जगाओ। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के संतान हो। भगवत गीता को बापू ने अपने साधकों के हृदय में जगाया है। इससे उनको जलन हो गई। इटाली में बैठा बैठा पोप, उसको मिर्ची लग गई, वेटिकन में बैठे बैठे मिर्ची लग गई, और उसके दलालों को इसने फिट कर दिया कि भारत को कैसे गुलाम बनाया जा रही है, बाबा बीच में आ रहे हैं, भैया इनको हटाओ। और इस तरह से परम पूज्य बापूजी के पीछे पड़ गई सरकार, पड़ गए जुडिशरी सिस्टम, पड़ गई मीडिया, पड़ गया। अब कहां जाएं बापू? और बापू जी के शिष्य तो बेचारे सीधे साधे भगवान के भक्त लोग हैं, वो किससे मारामारी करने जाएं, कहां रोड पे उठे और कहां किससे दंगा करे, कौन सा बस चलाएं? 12 साल हो गया, एक बता दो कि बापू जी के साधकों ने कहीं खड़े होकर कोई अराजकता फैलाई हो। बापू के साधक इस देश को अपना समझते हैं, यहां की संपत्ति को अपना समझते हैं। वैसे नहीं उनके ऐसे आसमानी किताब वालों की तरह कि भैया थोड़ा कुछ हुआ वो निकल पड़े रोडों पे और कत्लेआम मचा दिया, ऐसा नहीं है। अगर इनमें दम है, बापू के ऊपर आरोप लगाते हैं और 12 साल बंद कर दिया, इनके जुडिशरी सिस्टम में अगर दम है, अगर नेताओं में दम है, अगर शासन वर्ग में दम है, तो इमाम बुखारी को हाथ लगा के दिखाए। 67 नॉन अवेलेबल वारंट है उसके ऊपर, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इनकी फट जाती है। कहां गया आर्मी?
कहां गया इनके मिलिट्री फोर्स, कहां गया सीआरपीएफ? वहां इनको समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे कंट्रोल करें। यहां केवल हिंदुओं के ऊपर मारा जा रहा है, हिंदुओं को ही दबाया जा रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से शासक, प्रशासक, जो भी भारत के लोग सुन रहे हैं, उनको हम सावधान करना चाहते हैं कि युगों युगों तक परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के कार्यों को, उनके शिष्यों की निष्ठा को याद किया जाएगा। इसलिए शासक सावधान हो जाए और परम पूज्य बापू जी को शीघ्रातिशीघ्र निर्दोष रिहा